यार एग्जाम कोई भी हो, हम लोगों को भिड़ने आना चाहिए। अब आप पूछोगे सर भिड़ना मतलब क्या? मैं बताता हूं, कोई भी एग्जाम होना, हमें बस दो लोगों की बहुत जरूरत पड़ेगी। एक है प्रॉपर प्लानिंग लगेगा एंड प्रिपरेशन। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, अब आपकी सेमेस्टर शुरू हो चुकी है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ना भी शुरू किया हुआ है और बहुत सारे स्ट्रीम्स के कोर्सेज के इन सेमेस्टर भी डिक्लेयर हो चुके हैं। अब एग्जाम्स डिक्लेयर हो चुके तो हम लोग सोचते हैं यार आज पढ़ाई शुरू करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे करते करते आज का दिन जा रहा है, कल का दिन जा रहा है, परसों का दिन जा रहा है। अब तक हम लोगों ने जिस स्पीड से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए वो पढ़ाई शुरू करी नहीं। चलिए मैं आपको ना वो इनिशियल बूस्ट देने की कोशिश जो है वो करता हूं। दोस्तों, चैनल पे नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा देखना, क्योंकि तभी जाके आपको आइडिया क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इन सेमेस्टर एग्जाम्स की जब मैं बात करता हूं ना, तो मैं आपको एक इन जनरल एग्जांपल देता हूं। कोई भी एग्जाम जो है उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या पैटर्न है, किस तरीके से सवाल आ सकते हैं, कितने मार्क्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए। इसका मतलब है भाई हम लोगों को फैक्ट्स पता होनी चाहिए। तो मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स जरूर रखूंगा। सबसे पहले तो ये जो है ना, ये आपका न्यू क्रेडिट सिस्टम के हिसाब से सिलेबस जाएगा। न्यू क्रेडिट सिस्टम सिलेबस। अब इसका मतलब क्या मैं बताता हूं आपको। ये जो है ना, ये अपना क्लियरली 2019 का पैटर्न जाएगा, यानी कि 2019 का कोर्स बनेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप पुणे यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग को अगर आप कंसीडर कर लो तो आई कैन सिंपली से दैट कि अब 2019 के पैटर्न के हिसाब से सभी लोग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और लास्ट ईयर जो है वो फॉलो करेंगे इस क्रेडिट सिस्टम पैटर्न को। अब बोलोगे सर ये क्रेडिट सिस्टम पैटर्न में है क्या, तो मैं बताता हूं। इन सेम में आपको हमेशा, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, पहले 2 यूनिट पे आपको अटैक करना है। यानी कि आपकी जो एग्जाम होगी वो सिर्फ और सिर्फ कितने यूनिट्स पे होगी? यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 पे होगी। अब आप पूछोगे सर कितने मार्क्स रहेंगे, तो ये देखो टोटल हम लोगों को जो टोटल मार्क्स के लिए सवाल पूछे जाएंगे वो रहेंगे टोटल 30 मार्क्स। अब लॉजिक भी अगर आप लगाओ तो ये अंडरस्टैंड कि भाई 2 यूनिट है और साथ में 30 मार्क्स है। इसका मतलब है कि एक अंदाजा ये तो है हम लोगों को कि भाई ईच यूनिट जो है वो हम लोगों को 15 मार्क्स के लिए अप्रोक्सीमेटली पूछा जाएगा। 15 मार्क्स के लिए अप्रोक्सीमेटली पूछा जाएगा। अब एक और सवाल, सर हमें आप एग्जैक्ट पैटर्न बताए ना, 3 मार्क के सवाल आएंगे, 4 मार्क के आएंगे या 5-5 मार्क्स के आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, आइडियली तो 5-5 मार्क्स के सवाल आने चाहिए, लेकिन भाई हर एक सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजी अलग अलग होता है और अब तक एक भी एग्जाम नहीं हुई है तो ये पैटर्न एग्जैक्ट वाला पैटर्न है, अब तक डिस्क्लोज्ड नहीं है। जैसे एग्जाम का पहला पेपर आ जाएगा ना, उसके बाद ही हमें पता चलेगा। तो कोई भी अगर आपको कुछ भी बोले तो भरोसा मत रखना। एग्जैक्ट पैटर्न जो है नॉट येट डिस्क्लोज्ड, नॉट येट हम लोग लिख सकते हैं कि भाई डिस्क्लोज ही नहीं हुआ है। अब एक और सवाल है कि सर हमें यहाँ पे पासिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये चीज जो है ये मुझे बहुत लोगों ने पूछी है। मैं बताता हूँ कि हमेशा याद रखना, 2019 कोर्स हो या फिर इसके पहले भी आपको पता होना चाहिए कि इन सेमेस्टर के लिए पासिंग के लिए कोई बार नहीं है। इसका मतलब है देयर इज नो बार, देयर इज नो बार। मैं एग्जांपल आपको दे दूं किस तरीके से। देखो, अगर आपको 0 आउट ऑफ 30 भी पड़े ना तो भी आप यहां पे फेल हो ऐसे कोई नहीं बोलेगा। यू हैव अ चांस। आप उसके बाद जो आपकी एंड सेमेस्टर आएगी वहां पे आपने 40 के लिए परफॉर्म अगर किया तो आपके 100 आउट ऑफ कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 40 मार्क्स हो जाएंगे। एक और एग्जांपल, अरे सर जी अगर मुझे आउट ऑफ 30 अगर मुझे यहाँ पे 15 मार्क्स है तो भी आपको आउट ऑफ 70 में, देखो अब 15 के हिसाब से आपको लगेगा आप पास हो चुके हो। भाई यहाँ पे पासिंग का बार ही नहीं है ना, यहाँ पे आपको इस केस में मिनिमम 28 चाहिए। यानी कि पासिंग का बार जो लगता है वो किसके लिए लगता है? एंड सेमेस्टर के लिए लगता है, इन सेमेस्टर के लिए नहीं लगता है। ये चीज आपको यहाँ पे बहुत ढंग से समझ में आना जरूरी है। लेट्स से ये 43 हो गया आउट ऑफ 100। अब आप में से कुछ लोगों का ये भी डाउट होगा, सर जी मुझे 30 आउट ऑफ 30 है, तो अब मुझे बताइए पास होने के लिए, वापस बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एंड सेम में आपको मिनिमम 28 पासिंग के लिए लाना जरूरी है, ताकि आपका टोटल भी एट द सेम टाइम कितना होना चाहिए भाई?
ये तीनों सिनारियों में आप पास हो सकते हो। इसका मतलब है ये जो इन सेमेस्टर के मार्क्स है वो आपके लिए अफेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब इन सेमेस्टर को आपको अच्छे खासे 12 से ऊपर मार्क्स आएंगे ना, तो ये जो लोड है ना आपका ये कम हो जाएगा, क्योंकि 28 मार्क्स लाना इज काफी इजियर देन दैट ऑफ 40, 35 इस तरीके के मार्क्स लाना। तो ये चीज आप यहाँ पे प्यार से ढंग से समझ लेना। अब एक और डाउट बच्चों का आता है कि व्हाट इफ वी फेल, व्हाट इफ वी फेल इन एंड सेम। अब लोग ये भी पूछते हैं कि सर जी अगर हम लोग एंड सेम में फेल हुए तो हमें क्या वापस इन सेम देनी पड़ती है? नहीं, आपके इन सेम के मार्क्स जो है, इन दैट केस आपके इन सेम के मार्क्स जो है, इन सेम मार्क्स जो है वो फ्रीज होते हैं। मतलब आपको वापस इनसेम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका जो फेल होने के बाद का जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ आपको देना पड़ता है आउट ऑफ 70 वाला। आपके पहले जो आए हुए मार्क्स होंगे वही मार्क्स आपके वहां पे फ्रीज होके वही कंटिन्यूएशन में लिए जाएंगे। होपफुली आपको ये फैक्ट्स जो है वो पता चल चुकी है व्हेन इट कम्स टू इन सेमेस्टर एग्जाम। अब एक और डाउट, सर आपने टाइटल में लिखा हुआ कि भाई प्रिपरेशन कैसे करें, तो मैं आपको एक बढ़िया सा ट्रिक बताता हूँ। देखिए, अगर मैं कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ूं, लेट्स से सब्जेक्ट 1, बस आप मेरे साथ रहना ये सारी चीजों में। अब सब्जेक्ट 1 में मैंने बोला यार हर एक सब्जेक्ट के आपको कितने यूनिट्स आने वाले, 2 यूनिट्स। तो अगर आप यहाँ पे देखो, लेट्स से दिस इज यूनिट नंबर 1 और लेट्स से दिस इज यूनिट नंबर 2। अब देखो हर एक के सब्जेक्ट्स अलग अलग है भाई, जिस हिसाब से ब्रांच रहेगी, कोर्सेस रहेंगे, उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट भी अलग अलग रहेंगे और उनके यूनिट्स भी अलग अलग रहेंगे। तो देखो नए सिलेबस के हिसाब से यूनिट नंबर 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, दोनों यूनिट को जब आप जज करोगे ना, बस सिलेबस को देखते रहो, यू विल अंडरस्टैंड। मैं आपको एक अंदाजा देता हूं कि हर एक यूनिट को अप्रोक्सीमेटली खत्म करने के लिए कुछ यूनिट्स ईजी होते हैं, कुछ यूनिट्स जो है वो डिफिकल्ट होते हैं। तो ऑन एन एवरेज हम लोग पकड़ लेते कि 4 घंटे से लेके 6 घंटे लगते एक यूनिट खत्म करने के लिए। वापस बता रहा हूं कितना टाइम लगता है, 4 घंटे से लेके 6 घंटे। अदर वे राउंड में बताओ, चलो आपका नहीं मेरा नहीं, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लेट्स से कि सारा सब कुछ ही टफ है यार, आपको क्या पता सर, ऐसे अगर आपको लग रहा है तो लेट्स से यहाँ पे मुझे अप्रोक्सीमेटली 6 आवर लग रहे हैं और यहाँ पे भी मुझे अप्रोक्सीमेटली कितने लग रहे हैं, 6 आवर्स। तो डिफिकल्ट है भाई, समझ लो, राइट। तो 6-6 घंटे अगर मेरे को एक यूनिट को लग रहे हैं तो मुझे बताइए एक सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट आपका कितना टाइम लेगा, 6 और 6 टोटल कितने घंटे लेगा भाई, 12 आवर्स लेगा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अब मुझे बताइए आपके सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट है, जैसे इंजीनियरिंग में 5 है, वैसे किसी और को 6 होंगे, तो उन्होंने उस हिसाब से जाना है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई अब मेरे पास अगर मैं 5 सब्जेक्ट्स के हिसाब से मेरा कैलकुलेशन करूं तो मुझे यहाँ पे कितना काम करना पड़ेगा, आई नीड टू वर्क फॉर व्हाट, 60 आवर्स। भाई 60 घंटे की पढ़ाई करनी है। अब मैं आपको बताता हूं इसको हम लोग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए आपके पास कितने दिन बचे, मैं आपको एग्जांपल नंबर 1 देता हूं, राइट। एग्जांपल नंबर 1 की हम लोगों के पास चलो लेट्स से कि 10 दिन बचे हुए। सो जिनके पास 10 दिन बचे हुए उनको कितने घंटे की पढ़ाई करनी है भाई, 60 आवर्स की पढ़ाई करनी है। तो आपने क्या करना है, 60/10 यानी कि कम से कम आपका 6 आवर्स का डेली रूटीन होना चाहिए, डेली पढ़ाई होनी चाहिए, तब जाके आप वर्कआउट करोगे। आप बोलोगे नहीं नहीं सर हम लोगों के लिए तो भाई देखो जो लोग बोल रहे हैं जिनके लिए मैं बोल सकता हूँ कि भाई सिर्फ 6 दिन बचे, तो 6 दिन वाले लोग तो भाई उनके लिए तो रेड अलर्ट हो गया। ये तो ये देखो 60/6 करोगे तो आइडियली उनको कितना जाना पड़ेगा, ये मैक्स है भाई, ये डेली जाना पड़ेगा। तो इतनी मेहनत है, आपको इतना काम करना है। अब तो फेस्टिवल भी खत्म हो चुके हैं, तो मेरे भाई अच्छे खासे मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अब कोई भी रैंडमली ले लो, लेट्स से वी हैव 30 डेज, तो अगर 30 डेज भी है तो आप क्या कर सकते हो, 60/30, तो आपके जितने भी दिन बचे हुए हैं, आप जैसे जब वीडियो देख रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, उसके हिसाब से आपको डेली का प्लान करना है कि भाई मुझे इतने इतने घंटे की पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, तब जाके ये पैटर्न वर्कआउट होगा। अब ये सारा तो मैंने आपको बेसिक एग्जांपल दे दिया। अब एक और डाउट लोगों का ये होता है कि सर जी हम लोग पढ़ाई कैसे करें, तो अब पढ़ाई कितनी करें तो समझ में आया, कैसे करनी है इसके लिए मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताता हूं। देखो आपके दिमाग में बैठ रही क्या, राइट। हाँ, अब देखो फॉर एवरी सब्जेक्ट आपको क्या क्या करना है, फॉर एवरी सब्जेक्ट आपको करना क्या है मैं बताता हूं, राइट। आपको सबसे पहले तो उसमें जितने कॉन्सेप्ट्स है वो क्या है, किस तरीके से, जैसे आप सिलेबस देखोगे ना तो यू विल सी कॉन्सेप्ट सेक्शन, जहां पे कॉन्सेप्ट सारी दिखाई देंगी, वो आपको कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है। कैसे करना है वो भी बताऊंगा, रुकिए। उसके बाद नंबर 2 के लिए आप जाओगे तो आप यहां पे जाइए प्रीवियस ईयर्स,
क्वेश्चंस। अब लोगों के यहाँ पे भी मुझे बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि सर अगर आप बोल रहे हो ये पैटर्न के पहले पेपर नहीं हो चुके तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कहाँ से ले? मेरे भाई सिलेबस में ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, उठ पटांग इधर से उधर उधर से उधर हुआ है। बस आप ना 2015 पैटर्न के सारे पेपर्स देखोगे ना, ये अंडरस्टैंड कि आपके सिलेबस के हिसाब से, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपको सवाल जो है वो मिल जाएंगे। यानी कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी आप यहां पे रेफर कर सकते हो, भले ही वो 2019 पैटर्न के ना हो। क्या कर सकते हैं यार, 19 पैटर्न के पेपर्स ही हुए नहीं है, एक हाथ पेपर हुआ होगा, बट अब तो आपके पास कोई आइडिया है ही नहीं, तो आपने प्रीवियस ईयर्स जो 2015 पैटर्न है वहां से आप ले सकते हो। एंड देन अगर बाई चांस आपके सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल्स होंगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग वाला सेक्शन भी वर्कआउट करना है। तो 3 चीजों के ऊपर आपको काम करना है, हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से ये 3 चीजें आपको आनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, मैं हेल्प करता हूं ना। सो आप कहां से कर सकते हो? हाउ टू प्रोसीड के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि भाई आपके पास, आप लोगों ने, आई नो ये थोड़ा और दिखता है लिखना, बट एज ए टीचर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लोकल ऑथर की बुक्स तो आप लोगों ने खरीदी होगी, सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स मिलती है। लोकल ऑथर के बुक्स में आपको काफी सारा कंटेंट मिल जाता है, लैंग्वेज जहां पे इजी है, तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स तो आप जरूर क्लियर कर सकते हो। तो देखो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, इसके लिए आप लोकल ऑथर यूज कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए तो भाई, क्वेश्चंस के लिए तो ऑफ कोर्स आपको लोकल ऑथर को यूज करना है। अब और ऑप्शन क्या है? तो भाई ये ऑप्शन, ट्रेडिशनल ऑप्शन के साथ साथ हम लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि भाई किसी को अगर बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी है वो क्या यूज कर सकता है? रेफरेंस बुक्स को यूज कर सकता है। तीसरा एक बढ़िया सा ऑप्शन है कि यार आप लोग गूगल अंकल की हेल्प लो, गूगल आपको सपोर्ट कर सकता है कि यार कोई कॉन्सेप्ट आपको किसी बुक से पता नहीं चल रही है, समझ में नहीं आ रही है, कंफ्यूज हो रही है, तो गूगल पे सर्च करो। हाँ, एक और बात, ये जो लोकल ऑथर है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा हाइब्रिड काम करना पड़ेगा, यानी कि यू हैव टू गो बाय मिक्स एंड मैच वाला स्ट्रेटेजी। यानी कि किसी आपके दोस्त के पास कोई अलग पब्लिकेशन हो और आपके पास दूसरा पब्लिकेशन हो, तो मिक्स कर लो, दोनों साइड से कॉन्सेप्ट पढ़ो एंड देन कंक्लूड कर लो कि एक्चुअल में वो कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से। डन। अब ये गूगल अंकल हो गया। उसके बाद आपके पास एक और बढ़िया सा ऑप्शन है, वी ऑल नो दैट कि भाई आप लोग जा सकते हो यूट्यूब पे और यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो जो भी कॉन्सेप्ट आपको चाहिए। और ना सर बहुत टाइम जाता है, भाई स्पीड बढ़ा ना, तू यहाँ पे रेजोल्यूशन कम कर, डेटा बचा दे तेरा, और तू स्पीड बढ़ा सो दैट तू फटाफट देख सकता है। जो काम की चीज है वो आप सब्सक्राइब कर लो, आगे जाके यूनिट 3, यूनिट 4, 5, 6 के लिए भी आपको इसका फायदा हो सकता है। एंड देन अगर मार्केट में कहीं पे भी आपके सब्जेक्ट के ऑनलाइन कोर्सेस अगर बाय एनी चांस अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हो कि यार अपना ही खुद का ही आलसी इंजीनियर का ऐप है जहां पे इतने सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। अब ये सब्जेक्ट्स अगर आपको अभी एग्जाम्स के लिए है तो आपके लिए तो भाई ये तो लॉटरी लग गई, सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, सारी कॉन्सेप्ट्स कवर हो रही है, खुद सर लोग सिखा रहे हैं, वो भी आपके डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। तो एट द सेम टाइम आपको ये 5 चीजें अगर आप वर्कआउट करोगे तो सारी आपकी लाइनअप लग जाएगी व्हेन इट कम्स टू व्हाट टू रेफर एंड हाउ टू प्रोसीड। तो देखिए दोस्तों, आप अपना पेन पेपर ले लीजिएगा और अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी करो कि भाई कितने दिन बचे हैं और मेरे को कितनी पढ़ाई करनी है। अब जिनके सब्जेक्ट ज्यादा हो कम हो तो अकॉर्डिंगली आप ये प्लान जो है आपके हिसाब से कस्टमाइज करो। एंड प्लीज हो सके तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और ये जो प्लान मैंने बताया वो कैसे लगा। अब प्लान अगर एक बार दिमाग में आ चुका है तो पढ़ाई के लिए भाई किसकी वेट कर रहे हो, जल्दी से जाओ पढ़ाई करो। ऐसे ही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने हमेशा लेते आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।